अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम इसका एक पाइथन का पैकेज मैनेजर जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है यूवी। ये अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी ये प्रोडक्शन के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास मेजर माइनर और पैच रिलीज़ होती हैं, उसमें अगर हम इसका रिलीज़ वर्जन चेक करें तो अभी जो इसका वर्जन हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ जो है वो माइनर रिलीज़ जो है उन्होंने अवेलेबल की है। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? ये बेसिकली जो है हमारे पास पिप का जो है अल्टरनेटिव है, या पिप जो है उसे कहते हैं पाइथन इंडेक्सर या पाइथन इंडेक्स पैकेज मैनेजर जो है उसको कहते हैं। ठीक है, ये जो है पिप से हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फास्ट है। क्यों? क्योंकि पिप जो है वो पाइथन के ऊपर बना हुआ है, और पाइथन का जो है वो सिर्फ हमारे पास एक ही इशू है कि पाइथन जो है ना वो थोड़ी सी स्लो है। क्यों? क्योंकि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज पहले जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होके और फिर जो है वो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन यूवी जो है वो हमारे पास जो है वो रस्ट के ऊपर बना हुआ है। अब रस्ट क्या चीज़ है? रस्ट जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो मशीन कोड के सबसे ज़्यादा करीब है, मशीन लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा करीब है। इस वजह से उसको जो है कन्वर्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि पाइथन को जो है वो लग जाता है। तो इस वजह से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फास्ट है। यहाँ पे जो है उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट अपनी दी हुई है, ठीक है, जिसमें जो है उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे उन्होंने जो कंपैरिजन किया हुआ है वो वॉर्म कैशे के साथ है, ठीक है, और जो राइट साइड पे कंपैरिजन है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, वॉर्म कैशे क्या चीज़ है कि लेट्स से आपके पास जो है वो कोई चीज़ कैशे में जो है वो पहले से पड़ी हुई है, और फिर जो है वो उसको उठा के लेकर आ रहा है। और राइट साइड पे जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब इतना तो समझ नहीं आती, जो भी बिगनर लेवल पे जो भी देख रहा होगा उसको नहीं समझ आएगी, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने बताया हुआ है कि ये कितना जो है वो फास्ट है। तो यूवी जो है वो 8 to 10 टाइम्स फास्टर है पिप से और पिप टूल से विदाउट कैशिंग, और 80 to 115 टाइम्स फास्टर है विद वॉर्म कैशिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, और स्पेशली उनके लिए जो यहाँ पे जो है आपने बहुत ज़्यादा पैकेजेस जो इंस्टॉल करने हो, जैसे कि आपने पाईटॉर्च इंस्टॉल करना हो, या फिर आपने जो है टेंसरफ्लो सीपीयू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है जब आपने इनके साथ काम करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो लेट्स से कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपली इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो पिप से ही होती है। ठीक है, सो आपने सिंपली अपने CMD पे आना है और यहाँ पे लिख देना पिप इंस्टॉल यूवी। ये क्या करेगा कि ये यूवी को जो है वो इंस्टॉल कर देगा आपके पास सबसे पहले। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल हुआ है इसलिए वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब अगर हमें इसका वर्जन चेक करना है, बस दो तरीके हैं। पहला ये है कि हम पिप लिस्ट कर लें। ठीक है, पिप लिस्ट क्या करता है कि आपके पास जितना भी पिप के अंदर आपके पास डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज़ वगैरह जो इंस्टॉल होती हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले करवा देता है, और साथ में उनके वर्जन्स भी डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है। ये रहा यूवी का जो है वो 0.1.16 वर्जन जो है वो मेरे पास है। आई थिंक इसका कोई नई माइनर रिलीज़ भी जो है वो अवेलेबल है। दूसरा तरीका क्या है कि आप UV-V, ठीक है, सिंपली जो है ये वर्जन डिस्प्ले करवा देगा। अब अगर आपने जो है वो इसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो पिप में तो ये होता था कि हमने लिखना है Python 3-m वर्चुअल एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे Python 3-m वर्चुअल एनवायरनमेंट और वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसमें क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है UV-VENV, और जो भी फोल्डर का नाम होगा वो उसके नाम से जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि कैसे जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। सो स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। अब जो लिनक्स है उसके अंदर तरीका तो यही है इंस्टॉल करने का, लेकिन जो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इसने यहाँ पे हमें कमांड बताई हुई है कि कैसे एक्टिवेट करना है, उधर भी बताई हुई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। वो कुछ ये कमांड है कि सोर्स आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद आता है वर्चुअल एनवायरनमेंट /bin/activate। ठीक है, सो ये कमांड जो है हमारे पास लिनक्स में एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ है, तो उसने कहा कि यहाँ पे VS कोड ने कि मुझे जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल गया, तो वो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, एक्टिवेट कर रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन का 3.12 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि पाइथन 3.12 के साथ इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो है मैं पैकेज जो है वो पहले यूवी के साथ इंस्टॉल करूँगा और फिर सिमिलरली वही पैकेज जो है मैं दूसरी जगह पे पिप के साथ इंस्टॉल करूँगा, ताकि जो है वो हमें मेजर डिफरेंस वाकई में जो है वो स्पीड देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूवी पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट। ठीक है, सो आपने जैसे किया यूवी पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट, सो ठीक है पाइटेस्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया। अगर मैं सिमिलर काम जो है वो पिप के साथ करूँ, लाइक पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट, ठीक है, सो लेट्स सी। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कह रहा है। ठीक है, इसको मैं अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ पिप के साथ ही। सो पिप, अगर आपने अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली पिप अनइंस्टॉल पाइटेस्ट। ठीक है, और दोबारा से कमांड रन करते हैं पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम ले रहा है। अभी तो ये हमारे पास जो है वो छोटा एक पैकेज है जिस पे वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, छोटे पैकेजेस पे वैसे भी इतना पता नहीं चलता। जब आप टेंसरफ्लो की तरफ जाते हो तो फिर आपको एक्चुअली जो है वो पता चलता है कि वाकई में जो है वो स्पीड में डिफरेंस आता है। अब लेट्स से कि आपने जो है वो बड़े पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, अब इसमें यूवी के अंदर एक इशू ये है कि यूवी जो है ना, इसके अंदर पीछे डिफ़ॉल्ट टाइम आउट लगा हुआ होता है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट की एक ऑप्शन होती है बेसिकली, जिसका जो है ये एरर थ्रो कर देता है कि HTTP टाइम आउट 300 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि 300 सेकेंड्स के बाद जो है ना, अगर कोई पैकेज 300 सेकेंड्स के अंदर इंस्टॉल नहीं होता तो वो क्या करेगा कि उसका कनेक्शन जो है वो ब्रेक कर देगा और आपको एरर थ्रो कर देगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उसका जो HTTP टाइम आउट जो है ना, उसको आपको बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर पाथ के अंदर जाएंगे और यहाँ पाथ के अंदर जो है ना, आपने यूवी HTTP टाइम आउट को जो है वो जितना मर्जी आपने रखना हो वो यहाँ पे रख लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 300 सेकेंड्स पे सेट होता है। आप जो है वो उसको बढ़ा के जितना मर्जी करना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, वरना वो आपको जो है वो एरर देगा। और इसको अप्लाई करेंगे, ओके। ठीक है, फिर आप इसको जो है वो अपने यहाँ पे पैकेजेस के अंदर पाइटेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं चला के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इंपोर्ट पाइटेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे पाइटेस्ट जो है वो अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी हमारी जो है वो यूवी की इंस्टॉलेशन और उसकी वर्क। ये पिप का जो है वो अल्टरनेटिव है। ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट होगी बहुत जल्दी। ऑल्सो ये अभी जो है वो पिप को ही यूज़ करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी जो है वो बेहतरीन है, आपकी जो है वो स्पीड को इन्हेंस कर देता है। पैकेज मैनेजर जो है वो एक बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।